हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फौरन रोकथाम के निर्देश दिए, जिसके बाद मुर्शिदाबाद भारी पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं वक्फ कानून पर ओवैसी के मुस्लिमों को भड़काने वाले बयान जारी हैं, जिस पर बीजेपी और कई मौलानाओं ने भी एतराज जाहिर किया है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य के साथ केंद्र सरकार हालात पर नजर रख रही है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर फिर एक बार मुस्लिमों के खिलाफ बताया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। बीजेपी नेता ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बंगाल को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी संभवतः उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक बार बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वह कर्जन की भूमिका में हैं। अपनी भूमिका बदलें और देश के एकता अखंडता के लिए वे संविधान के शपथ के अनुसार काम करें। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों पर अफसोस जताया, तो वहीं साजिद रशीदी ने विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। अब कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पे भी मुसलमानों को निकाल रहे हो। ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और फिर ये होगा कि जब बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी कर मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से ज्यादा हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। विपक्षी नेता राष्ट्रीय नायकों का अपमान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया, अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं। और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया।
पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए हिंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।